नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में सुर्खियों में चल रहे जस्टिस दीपांकर दत्ता के बारे में। जानेंगे जस्टिस दीपांकर दत्ता कौन है, सुर्खियों में क्यों है और साथ ही साथ इनसे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अभी सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं दिवंगत सलिल कुमार दत्ता, इन्हीं के पुत्र हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। और इन्हें अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसके अंतर्गत इन्हें जज के तौर पर प्रमोट किया गया है। ध्यान रखना है कि जो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं ये इनसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जज के तौर पर प्रमोट किया गया है। इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जो भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके द्वारा जस्टिस दत्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही साथ इनके शपथ लेने के साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसके अंतर्गत जो जजेस की टोटल स्ट्रेंथ है यह अब 27 से बढ़कर के 28 हो गई है। ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसके अंतर्गत टोटल जजेस की संख्या होती है 34 इंक्लूडिंग CJI। और अगर वैसे हम देखें तो ये होता है 33:1 के रेशियो में, यानी कि 33 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो जस्टिस दत्ता है इनका जन्म एक्चुअली में 9 फरवरी 1965 को हुआ था और इनका जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत टेन्योर होगा ये रहेगा 8 फरवरी 2030 तक का। ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसके अंतर्गत जो जज होते हैं इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है ये होती है 65 ईयर्स की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो एज होती है रिटायरमेंट एज ये तो 65 ईयर्स होती है, लेकिन हाई कोर्ट के अंतर्गत जो जज होते हैं इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है ये होती है 62 ईयर्स की। ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो जस्टिस दत्ता है एक्चुअली में इनके नाम की रिकमेंडेशन दी गई थी 49वें चीफ जस्टिस UU ललित के द्वारा। कब दी गई थी? ये दी गई थी सितंबर 2022 में, जिस पर तकरीबन 2.5 महीने के बाद भारत सरकार के द्वारा इस पर सहमति दी गई और अंतिम सहमति के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया और फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा भी इस पर अपनी सहमति दे दी गई, जिसके बाद जो जस्टिस दीपांकर दत्ता है इन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जज के तौर पर प्रमोट कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो जस्टिस दत्ता है ये 22 जून 2006 को इन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट के परमानेंट जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था। साथ ही साथ इन्हें 28 अप्रैल 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया गया था। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जाते जाते आपके लिए एक सवाल। आज का हमारा सवाल है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखा है, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके अंतर्गत प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कानून मंत्री को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस भी यहाँ पर दे रखे हैं। इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।